बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की दूसरी वीडियो में हम आपके सामने डिस्कस करेंगे मेंटेन का टैब। मेंटेन के टैब में सबसे पहले आपका आता है जी स्टोर लोकेशन। स्टोर लोकेशन में ये है कि अगर आपकी वेयर हाउस मैनेजमेंट है, लेट्स से आपके डिफरेंट लोकेशंस पे जो है डिफरेंट प्रीमिसेस पे डिफरेंट वेयर हाउसेस बने हुए हैं और आप उनको मैनेज करना चाहते हैं। मतलब परचेज इनवाइस जो है वो आप किसी और वेयर हाउस से मैनेज करते हैं, सेल इनवाइस जो है वो किसी और वेयर हाउस से मैनेज करते हैं, तो यहाँ पे आप जो है वो वेयर हाउस जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। इन केस के अगर आपका सेटअप एक जगह पे है और स्टोर लोकेशंस नहीं है तो आप इनर स्टोर लोकेशंस पे भी है जो भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, रैक लोकेशन डिफ़ाइन कर सकते हैं, या स्टोर का जो आपने डिफरेंट जो है वो पोर्शंस अगर बनाए हुए हैं, स्टोर ए, स्टोर बी, स्टोर सी, इस तरह से अगर आपने बनाया हुआ तो वो भी आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। इसमें ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे एक और लोकेशन जो है वो ऐड कर लेता हूँ सी, और इसको अगर मैं अप्लाई करूँगा तो ये इसी फॉर्म के ऊपर रहेगा, लेकिन अगर मैं इसको ओके कर देता हूँ तो ये सेव भी कर देगा और फॉर्म को क्लोज़ भी कर देगा। अगर मैं कैंसिल कर देता हूँ तो ये विदाउट सेविंग के जो है ये फॉर्म को क्लोज़ कर देगा। इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आप इसमें कैटेगरीज़ ऐड करेंगे। कैटेगरीज़ में पाउडर, शैम्पू, सोप, XYZ ये पहले से ऐड हुआ है। शैम्पू में हर तरह के शैम्पू जैसे हैं, हेड एंड शोल्डर है, पैंटीन है, बायो आमला है, ये बेसिकली इनका ग्रुप नेम जो है वो शैम्पू है। तो आप इस तरह से जो है ना इसमें डिफरेंट कैटेगरीज जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं एक और कैटेगरी आपकी एग्जांपल के लिए ABC एंटर कर देता हूँ। ABC जब मैं एंटर करूँगा, डाउन एरो की मैंने प्रेस करना है। डाउन एरो की प्रेस करने से ये होगा वो करंट सेल से निकलेगा। तो तब जब आप इसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद वो एक तो उसको अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट कर देगा, दूसरा कैटेगरी ID भी उसकी असाइन कर देगा। इसको ओके करेंगे तो ये सेव करके फॉर्म को क्लोज़ कर देगा। उसके बाद आप इसमें प्रोडक्ट्स आनी हैं। प्रोडक्ट्स में ये काफ़ी सारी जो है ना मुख्तलिफ़ तरह की प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड हुई हैं। इसमें अगर आपने किसी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है, उसको डबल क्लिक करें। लेट से आपने उसकी जो है वो यूनिट प्राइस जो है वो चेंज करनी है, 115 करनी है। उसको जैसे ही आप सेव न्यू करेंगे तो फॉर्म जो है वो आपका क्लोज़ हो जाएगा। इसमें मैं अब 23333 कोड एंटर करता हूँ और इसमें मैं पैंटीन 200 ml यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं पैंटीन 200 ml, और यहाँ पे आप पैकिंग में भी जो है ना वो लिख सकते हैं कि ये 200 ml है। और उसके बाद मेजरिंग यूनिट ये पीस में है, ये उसमें है, जार में है, बॉटल में है, वो आप इसका मेजरिंग ml में है क्या वो लिख सकते हैं। प्रोडक्ट नेम लिखेंगे, स्टॉक आइटम बताएंगे। स्टॉक आइटम में दो तरह के हैं आपके पास, तीसरा भी फ़िलहाल इम्प्लीमेंटेड नहीं है, वो ऐड इसमें ज़रूर है कि स्टॉक आइटम है रॉ मटेरियल है। फ़र्ज़ करें कि आपका सेटअप जो है वो मैन्युफैक्चरिंग को भी टच करता है या मैन्युफैक्चरिंग भी उसमें इन्वॉल्व है, तो आप उसको नेचर वाइज जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये रॉ मटेरियल है का स्टॉक आइटम। फ़िलहाल हम बात करेंगे स्टॉक आइटम की। उसके बाद आप इसमें पैंटीन की फ़र्ज़ करें 100 रुपया उसकी कॉस्ट प्राइस है, 100 रुपया कैलकुलेटेड 100 रुपया कॉस्ट प्राइस और कैलकुलेटेड कॉस्ट प्राइस जो है वो शुरू में आप जो है वो सेम डालेंगे, और उसके बाद यूनिट प्राइस जो है ना आप इसमें एंटर करेंगे। अब ये कैलकुलेटेड कॉस्ट प्राइस है क्या चीज़? कैलकुलेटेड कॉस्ट प्राइस बेसिकली 3 तरह के मेथड होते हैं, लीफो, फीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और एक होता है एवरेज कॉस्टिंग मेथड। तो ये सिस्टम जो है ये एवरेज कॉस्टिंग मेथड पे चलता है। उसके बाद आप इसमें मिनिमम स्टॉक डालेंगे। मिनिमम स्टॉक जो है फ़र्ज़ करें कि आपने कहते हैं जी 10 पीस है, फिर ये ऑर्डर लेवल है कि जी 5 पीस जब रह जाएँ तो मैंने दोबारा ऑर्डर करना है। फिर डिस्काउंट है, डिस्काउंट में फ़िलहाल 0 लिख देते हैं, लेकिन ये डिस्काउंट जो है ये आइटम लेवल पे है। हर पूरे जो भी आप इनवाइस बनाएंगे उसके ऊपर ये डिस्काउंट इतना जो है परसेंटेज में खुद ब खुद ले जाएगा। लेकिन ये जो चेंजेस हैं ये कस्टमाइज़ करके देनी पड़ती हैं, कस्टमर टू कस्टमर वेरीफाई करता है जी। उसके बाद आप इसको सेव एंड न्यू कर दें तो दोबारा जो है वो फॉर्म आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप जो है ना वो पिक्चर भी उसकी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एवरेज कॉस्टिंग मेथड के हवाले से मैं ये बता दूँ कि इसमें थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जो मेथड इसमें चलता है। एवरेज कॉस्ट मेथड में ये होता है कि 100 पीस पहले आपने पीसे ख़रीदे 20 रुपये के हिसाब से, अगले पीस आपने 100 ख़रीद लिए 30 रुपये के हिसाब से। अब आपका जो रनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है उसकी प्राइस ना तो 20 रुपये है ना 30 रुपये है। वो क्या करेगा कि 100 को मल्टीप्लाई करेगा 20 से, और 100 को मल्टीप्लाई करेगा 30 से, और उसको डिवाइड कर देगा 200 पे। तो वो जो एक एवरेज प्राइस होगी वो एज ए कैलकुलेटेड कॉस्ट प्राइस जो है वो यहाँ पे सेट हो जाएगी।
इसमें और भी टैब हैं थोड़े से, ऑर्डर शीट है, एक्सपोर्ट टू एक्सेल है। ये बेसिकली एक्सपोर्ट टू एक्सेल ये है कि जो आपका रनिंग स्टॉक पड़ा हुआ होगा उसकी वो एक्सेल शीट में आपको वो जो एक्सपोर्ट कर देगा, जितना भी आपका स्टॉक पड़ा हुआ है। ये नॉर्मली होता है कि ये कंपनी आपने बनाई है, उससे कोई आपने जंप करना है जब दूसरी कंपनी में, तो फ़र्ज़ करें कि 1 साल के बाद आप डाटाबेस ही चेंज कर देते हैं, तो वो फिर हम आपको ना इस तरह से करके देते हैं कि जो आपका रनिंग स्टॉक है वो आपको निकाल देते हैं। वो फिर अगली कंपनी में उसको इंपोर्ट कर दिया जाता है। वो एक अलग मैटर है, वो वेरी करता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर कि वो नेक्स्ट ईयर जो है ना आया वो डीबी अलग बनाते हैं या इसी को जो है ना वो चेंज करते हैं। तो ये प्योरली जो है वो कंपनी एंड से हैं ये सारी चीज़ें। उसके बाद ऑर्डर शीट है। ऑर्डर शीट अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कैटेगरी वाइज जो है ये आपको एक उसकी ऑर्डर शीट बना देता है। अगर आप कैटेगरी इसमें सेलेक्ट करते हैं, फ़र्ज़ करें कि जी ये शैम्पू है, इसको आप ओके करते हैं, तो ये नॉर्मली बहुत कम सेटअप्स में जो है ना जी ये चीज़ यूज़ होती है। इस तरह से वो आपको बना देगा। हेड एंड शोल्डर है, पेपर है, पिक्चर, कैंटीन 200 ml है, रोल है, ये उसमें जो है ना वो साइन हो। यहाँ पे आप वो लिख देते हैं, कस्टमर का नाम लिख देते हैं, उसके बाद आगे उसकी क्वांटिटी लिख देते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी अगर प्रोडक्ट्स कम है तो जो है ना वो आप इसमें से जो है वो ऑर्डर शीट निकाल सकते हैं। इसको आप यहाँ से क्लोज़ कर देंगे और इसको आप यहाँ से कैंसिल कर देंगे। अगर आपका पास ये ब्लैंक जो प्रोडक्ट का फॉर्म बिल्कुल ब्लैंक आता है और आपने कोई इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं करनी, तो आप डायरेक्ट यहाँ से न्यू का बटन ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे आप प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन जो है वो डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें चूँकि डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप जो है वो प्योरली डिपेंड करता है सिटीज़ और एरियाज़ पे। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जितने भी सिटीज़ हैं वो हमने डाल दिए हुए हैं। और अगर आपने सिटीज़ को रीजन्स में डिफ़ाइन किया हुआ है, रीजन 1 है, रीजन 2 है, तो ये रीजन भी हम आपको जो है ना वो यहाँ पे डाटाबेस में डाल दे सकते हैं। और रीजन वाइज जो है वो आप इसकी रिपोर्ट्स भी जो है वो अलग अलग लिख सकते हैं। उसके बाद जितने भी एरियाज़ हैं वो इसमें डिफ़ाइन किए हुए हैं। हर सिटी के अगेंस्ट उसका एक एरिया बाय डिफ़ॉल्ट डाला गया है। लाहौर को अगर यहाँ पे फ़िल्टर करते हैं तो लाहौर में अगर आप यहाँ पे फ़िरोज़पुर रोड को क्लिक करते हैं तो फ़िरोज़पुर रोड में जितने आते हैं, इचरा आता है और मजांग आता है, और जो भी एरियाज़ आप जो हैं उसमें कवर कर रहे हैं फ़िरोज़पुर रोड वाले एरिया में, वो आप यहाँ पे लिख के सेव एंड न्यू कर देते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके जो हैं वो लाहौर में एरिया सिर्फ जितने भी आप मज़ीद एरिया बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जो है लाहौर को सिलेक्ट करेंगे और लाहौर 1 करके आप जब इसको सेव एंड न्यू कर देंगे, इधर एरिया डिटेल लिख देंगे तो नया एरिया जो है ऐड हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं आपके सप्लायर्स। सप्लायर्स में आप उसका कंपनी नेम लिखेंगे, उसका कॉन्टैक्ट नेम लिखेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे, सिटी लिखेंगे, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लिख के उसको एक्टिव कर देंगे। जो तो यहाँ पे आपने सप्लायर एक्टिव किया होगा वो आगे आपको लिस्ट में नज़र आएगा, जो एक्टिव नहीं किया होगा वो आगे आपको परचेज इनवॉइस बनाते वक्त जो है वो लिस्ट में नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे आपको ये इस तरह के 2 बटन नज़र आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये ब्लू एरो वाला। इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपने जो है फॉर्म को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट करना चाहूँ, मैं इसका फैक्स नंबर नहीं होता, अब तो ईमेल का ज़माना आ गया है, ये वैसे नहीं यूज़ होता। और एड्रेस अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये नया फॉर्मेट इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और जब जितनी दफ़ा भी मैं ये सप्लायर मैनेजमेंट खोलूँगा तो ये ही फॉर्मेट नज़र आएगा। इसको अगर मैं यहाँ से इस तरह से करता हूँ, रीसेट करता हूँ, तो सारा फॉर्म जो है वो अपनी पुरानी शक्ल में आ जाएगा। आप दोबारा सेट और रीसेट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे वही एक्सपोर्ट बैलेंसेस कि आप एक जगह से एक्सपोर्ट करेंगे और दूसरी जगह पे अगर आपने इसकी बैलेंसेस लेके जाने हैं अगले डीबी में तो वहाँ पे जाके इंपोर्ट कर लेंगे। अगेन वही बात कि ये चीज़ जो है वो प्योरली है कंपनी एंड से, ये हम ही आपको जो है ना वो करके देंगे। उसके बाद नया अगर आपने यहाँ पे एंटर करना है तो आप XYZ कोई भी करें, ठीक है। और उसका अगर आप इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, कॉन्टैक्ट नेम लिख देते हैं और उसके बाद प्योर एक कर लेते हैं जी, रहीम ब्रदर्स और अब्दुल रहीम कस्टमर सप्लायर का नाम है। इसको मैं अप्लाई करूँगा, अगेन वही बात, अप्लाई करूँगा इसी फॉर्म पे रहेगा, ओके करूँगा तो सेव करके बंद हो जाएगा। उसके बाद आपके हैं कस्टमर्स। कस्टमर्स एंटर करने से पहले इसमें एक चीज़ आती है कस्टमर टाइप। कस्टमर टाइप में ये टेंडर कस्टमर है, कॉर्पोरेट कस्टमर है, वॉकिंग कस्टमर है। इसमें आप जो है अगर आपने इसको कोई डिस्काउंट देना है तो वो ओवरऑल इनवाइस में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगेन ये इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो
कस्टमर टू कस्टमर वेरी करती हैं और वो कस्टमाइज़ करके देनी पड़ती हैं। इसको अप्लाई कर दें, ओके कर दें। उसके बाद कस्टमर में आप आएँ तो ये यहाँ पे ये इसका फॉर्मेट इम्प्लीमेंट हुआ है, आपको इस तरह के कॉलम जो है ना वो नज़र आ रहे हैं। जैसे ही आप इसको ये रीसेट मारेंगे इस जगह पे, और ये सारे कॉलम जो है ना वो इनेबल हो जाएंगे। इसमें कुछ जो है वो आपके सामने कस्टमर ऐड भी हुए हैं। किसी भी कस्टमर को आप डबल क्लिक करें, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टमर आईडी आ रहा है, यहाँ पे कस्टमर टाइप आ रही है उसकी। अगर उसका कोई बिल्टी वगैरह अगर आप करवाते हैं, उसका ट्रांसपोर्टर है वो आप दे सकते हैं यहाँ पे। और उसको जो एम्प्लॉय डील करता है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि उसका ऑर्डर टेकर कौन है। बाकी उसकी इन्फॉर्मेशन है, पैराडाइज बेकरी है, उमर ख़ान उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है, सिटी, एरिया। डिस्काउंट अगर आप उसको कोई दे रहे हैं किसी कस्टमर को, आप 5%, 7%, 10% ऑफ़र करते हैं। ओवरऑल इनवॉइस की बात हो रही है ये, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें आगे एक चीज़ है प्रोडक्ट स्लॉट। प्रोडक्ट स्लॉट को आप जब क्लिक करते हैं तो ये प्रोडक्ट स्लॉट में जो आप रेट्स उसको डालेंगे, उसको वही रेट्स जो है वो आगे इम्प्लीमेंट होंगे। वो आप रेट्स जो है वो चेंज नहीं कर सकते हैं। ये हम चीज़ डिफ़ाइन करेंगे डिटेल में जब हम सेल इनवॉइस बना रहे होंगे, उस वक्त हम प्रोडक्ट स्लॉटिंग को डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम इसको प्रोडक्ट स्लॉटिंग को कर देते हैं यहाँ से ऑफ। फिर आप उसको ये भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये आपका होल सेलर है कि क्या है। ओपनिंग बैलेंसेस भी आप इसके एंटर कर सकते हैं कि इसमें हाफिज़ वकार इसको एम्प्लॉय डील करता है। ऑर्डर डेट अगर आप इसमें डालते हैं तो अगर आज 8 मई इस तरह से एंटर करेंगे तो ये बाकी डेट फॉर्मेट उसका खुद ही सेट कर लेगा। 25,000 रुपये आप इसका ओपनिंग बैलेंस डाल दें और इसको जब आप यहाँ पे सेव कर देंगे और न्यू कर देंगे तो ये दोबारा इस फॉर्म के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद आप इसको कैंसिल कर दें। नया इनको कस्टमर है आपने एंटर करना है तो उसके दो तरीके हैं, या तो यहाँ से आप न्यू पे चले जाएं या फिर जो है वो आप इधर डबल क्लिक करें और उसको जब न्यू करें यहाँ से तो तब भी आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं जी एम्प्लॉइज़ से पहले आप आ जाएँ डिपार्टमेंट्स पे। डिपार्टमेंट में आपके पास जो है ना वो सेल्स वन, अकाउंट्स, वर्कर, मैन्युफैक्चरिंग, डिफरेंट तरह के डिपार्ट्स हैं, आप इसमें एंटर कर लें। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप होता है उसमें नॉर्मली जो है वो एक ही तरह का जो है डिपार्टमेंट होता है। सेल्स होता है या ज़्यादा अकाउंट्स होता है। नया अगेन वही बात है कि नया एम्प्लॉय ऐड अगर आपने करना है तो उसकी डिटेल लिखें, जेंडर, ब्लड ग्रुप। अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसका ब्लड ग्रुप वगैरह क्या है तो कोई भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद जनाब आप उसको डिपार्टमेंट डालें, उसका डेजिग्नेशन डालें। मैं यहाँ पे एक डाल देता हूँ इकराम हुसैन, ठीक है। अकाउंट्स है, उसके बाद डेजिग्नेशन है उसका अकाउंट्स मैनेजर। उसकी डेट ऑफ बर्थ है, अगर हायर डेट उसकी NIC नंबर आपने ज़रूर डालना है, अगर नहीं है तो 00 डाल देंगे। उसका एड्रेस आप लाहौर लिख दें, लाहौर। अटैचमेंट में ये है कि आप उसका CV अटैच कर सकते हैं, उसकी पिक्चर यहाँ पे डाल सकते हैं, उसका मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर आप डाल सकते हैं। एम्प्लॉय डिटेल में ये है कि आपने डिफ़ाइन करना है उसको कि वो एम्प्लॉई है कि वर्कर है। वर्कर जो होता है उसकी जो सैलरी है पर आवर रेट होता है, जबकि आपका एम्प्लॉई जो होता है उसकी ग्रॉस सैलरी होती है। आपने ग्रॉस सैलरी उसकी फ़र्ज़ करें 15,000 रुपये डाली और वर्किंग आवर आपके 8 हैं। पर डे सैलरी आप कैलकुलेट करके डाल दें जितनी भी बनती है। लेट से अगर 15,000 के हिसाब से करें तो ये कुछ 550 या फ़र्ज़ करें कि 600 है। 600 के अगर आप करते हैं तो इसकी सैलरी जो है 30 दिन वर्किंग डे लगाते हैं तो 18,000 रुपये बनती है। ओवर टाइम पर आवर उसका जो है वो अगर 50 रुपये या नहीं है तो ज़ीरो कर दें आप। हाउस अलाउंस जो है वो 1000 रुपये है, ये भी 1000 रुपये है। ये भी एडवांस डिडक्शन अगर आपने उसने लिया हुआ है 500 हर दफ़ा आपने काटना है। ये इन्फॉर्मेशन जो है वो इतनी वो नहीं है, ज़रूरी नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास या जो इम्प्लीमेंट नहीं करते वो आप 00 कर दें। कमीशन स्लॉट, इसके ऊपर जो है वो काम अभी जारी है। कमीशन स्लॉट ये है कि हर एम्प्लॉय का आप कमीशन जो है वो प्रोडक्ट वाइज अलग सेट कर सकते हैं। सेव एंड न्यू कर दें, सेव एंड न्यू करके कैंसिल करें और जैसे ही आप इस फॉर्म को बंद करके दोबारा चलाएंगे तो ये आपके पास इकराम हुसैन के स्पेलिंग गलत मैंने लिख दिए हैं। इसको डबल क्लिक करें और इसको IN कर दें और इसको सेव एंड न्यू कर दें। उसके बाद इसमें आप क्या आ जाते हैं, मेन चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं। बेसिकली ये 3 लेवल चार्ट ऑफ अकाउंट है।
ऊपर मेन चार्ट ऑफ अकाउंट है, फिर अकाउंट टाइप है, फिर आगे अकाउंट है। मेन चार्ट ऑफ अकाउंट में एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, यूटिलिटी एक्सपेंसेस हैं, बैंक्स हैं, या मैं इसको करता हूँ जो कि एसेट्स हैं, उसके बाद लायबिलिटीज़ हैं, और उसके बाद आपके एक्सपेंसेस हैं। ये एक्सपेंसेस हैं, डाउन एरो की प्रेस करें, करंट सेल से निकले, अप्लाई कर दें, ओके कर दें। उसके बाद चार्ट ऑफ अकाउंट्स है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में अगर आप अकाउंट टाइप में आ जाते हैं तो एक्सपेंस टाइप के चार्ट ऑफ अकाउंट हैं, इनको जो है वो आप यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, डबल क्लिक करते हैं तो इसकी अकाउंट टाइप जो है वो है तो एक्सपेंस, लेकिन इसका मेन चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो एक्सपेंसेस है। इसको यहाँ से आप अपडेट कर दें। और जो भी आपका है एक्सपेंस टाइप, मसलन इसको आप एडवर्टाइजिंग है, इसको आप कोई और नाम देना चाहते हैं, या आपके टूर एक्सपेंसेस हैं लेट से, इसको आप कोई और नाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे चार्ट ऑफ अकाउंट्स होंगे जो सिस्टम के चार्ट ऑफ अकाउंट हैं, मसलन कैपिटल अकाउंट है, उसको वो ये आपको ना, उसको आप जो है जैसे ही आप इसको यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो आपने देखा कि ये अकाउंट नंबर और ये कैपिटल अकाउंट नेम और ये सारी चीज़ें जो है ना आपको डिसेबल नज़र आ रही हैं। सिर्फ इसका मेन चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो चेंज कर सकते हैं और इसकी आपकी कोई इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद यूज़र रोल्स हैं। यूज़र रोल्स ये हैं कि एडमिन को तो हर तरह के राइट्स हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आप किसी और यूज़र को कोई रोल असाइन करना चाहते हैं कि वो कुछ काम कर सके, कुछ ना कर सके, सेल्स को यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे, ये जितने भी फॉर्म आपके सामने जो है वो टिक बॉक्स हुए हैं, इसको मैं अभी आपको जो है ना वो करके भी दिखा देता हूँ कि आपको फॉर्म जो एडमिन में अभी मैंने लॉगिन किया हुआ है तो आपके सारे फॉर्म जो है ना वो सही नज़र आ रहे हैं, इनेबल नज़र आ रहे हैं। जो लिंक्स हैं उनके, सॉरी, जो लिंक्स ऊपर हैं वो सारे इनेबल नज़र आ रहे हैं। उसके बाद मैंने अगर ये रोल मैंने डिफ़ाइन किया सेल्स का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ सेल्स से रिलेटेड चीज़ें कर सकता है। सेल्स हमने एक रोल का नाम रख लिया और उसको जब हम डबल क्लिक करेंगे वो जो राइट्स हमने उसको देने हैं उस रोल को, वो हम यहाँ पे टिक कर देंगे, उसको यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमने जब यूज़र्स में आए तो ये मैंने अकाउंट्स और सेल्स 1 2 3 एक हमने रखा हुआ है सेल्स का यूज़र नेम, उसको रोल असाइन किया हुआ है सेल का, और उसका एम्प्लॉई जो है वो शम्स मकसूद है, उसको यहाँ पे एक्टिव किया हुआ। अनएक्टिव कर देंगे तो वो लॉगिन नहीं कर सकेगा। सेल्स और उसका पासवर्ड है 1 2 3, याद रखिएगा। उसके बाद आप आ जाते हैं रिपोर्ट रोल्स में। रिपोर्ट रोल्स में ये है कि एडमिन में जो हैं उसको सारे ये टैब आपको नज़र आ रहे हैं, सारे उसको राइट्स हैं उसके। और न्यू रोल मैंने एक यहाँ पे रखा है। न्यू रोल में ये है कि उसको जो आप रिपोर्ट उसको चाहते हैं कि वो शो हो, जो ना शो हो, तो यहाँ पे ये जितने भी अनचेक हुए हैं ये उसको नई नज़र आ रही होंगी रिपोर्ट्स। ठीक है, इसको भी आप इस तरह से सेव करें और बंद कर दें। इसमें एक चीज़ आपको और नज़र आ रही होगी यूज़र्स में, वो बताने से पहले मैं यूज़र्स में आ जाऊँगे। तो ये सेल्स 1 2 3 में मेरे पास ये रोल एक असाइन हुआ हुआ है। फ़र्ज़ करें न्यू रोल मैंने कर दिया और डाउन एरो की मैंने प्रेस किया और इसको मैंने सेव कर दिया तो ये सेव हो गया। अब हम सेल्स का जो है ना वो इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। यूज़र लॉग क्या चीज़ है? यूज़र लॉग ये है कि आप के यूज़र ने सिस्टम के अंदर कोई भी ऑपरेशन अगर आप किया है उसका आप जो है वो हिस्ट्री देख सकते हैं कि उसने किस फॉर्म के ऊपर क्या क्या काम जो है ना वो किया। 1 मई से लेके 8 मई तक जब हम देखते हैं तो डेली एक्टिविटी यूज़र लॉग जो है वो फ़िलहाल इसके अंदर कोई नहीं हुआ। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। यूज़र लॉग अगर मैं दोबारा देखूँ और अगर मैं, क्योंकि इसके अंदर अभी तक हमने इनपुट जो है वो कोई नहीं डाली है। हाँ, ये आ गया जी, ये आपका कस्टमर पेमेंट है। मैं थोड़ा पीछे चला गया हूँ, वहाँ से उसने जो है ना वो मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी है। ये कस्टमर पेमेंट है। ऑपरेशन क्या हुआ है जी, ये एड्रेस शीट हुई है, ऐड यूज़र कौन था, ये डेट ये थी, टाइम ये थी, कंपनी नेम ये था, कॉन्टैक्ट पर्सन ये था, अमाउंट ये था, और किस कंप्यूटर से जो है ऐड हुआ लॉग ये था। मेंटेन को हमने डिस्कस किया। आज की वीडियो में ये बस इतना ही है। अगली वीडियो में हम इन्वेंट्री को जो है वो डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह।